पाकिस्तान, सिंध और कराची की गर्मी अब रिकॉर्ड नहीं, खतरा बन चुकी है। तो क्या आपका जिस्म इस गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? सिर्फ एक गलती आपको अस्पताल भी पहुंचा सकती है। इस वीडियो में लाजमी जानिए कि इस मौसम में इतनी शदीद गर्मी में किस तरह के मशरूबात पीने चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल किस तरह रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अमरीना और वेलकम करती हूं आपको रिज मीडिया हेल्थ में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे जैसे कि आजकल बाहर का मौसम है और हालात हैं, उस हिसाब से आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से मशरूबात पीने चाहिए और अपनी सेहत का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। सिंध की गर्मी, कराची की गर्मी सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि ये एक वार्निंग है जिसमें हम सबको बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। आखिर ये वार्निंग हमें क्या साइंस दे रही है, इसके लिए हमें पहले से तैयार होना बेहद ज़रूरी है। आजकल जो गर्मी बाहर पड़ रही है उसकी शिद्दत आपकी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकती है और ये इस तरह से हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज होती है कि हमारी सेहत पे भी फ़र्क पड़ता है और उसके नुकसानदेह असरात हमारे आगे की जो फ़ैसले होते हैं और आगे के हमारे तमाम कामों पे बहुत नेगेटिव अंदाज से असरअंदाज होते हैं। जैसा कि आजकल के मौसमी हालात हैं उसमें जो गर्म हवाएँ चल रही हैं उनको हीट वेव कहा जाता है। ये हीट वेव इस तरह की होती हैं कि गर्मी की शिद्दत से हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाता और उसके असरात हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव पड़ते हैं। तमाम तर दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ जहाँ गर्मी के असरात बहुत ज़्यादा होते हैं और हीट वेव बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अच्छे इंतज़ामात किए जाते हैं, इक़दामात किए जाते हैं, ऐसी हिफाजती तदाबीर पहले से ली जाती हैं कि उनसे निपटा जा सके। लेकिन हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में इस चीज़ का बहुत बड़ा फक़दान है और उसके लिए हमारे घर में पहले से इस तरह की तदाबीर मौजूद होनी चाहिए कि अगर हीट वेव का सामना हो तो जो मुश्किलात हों उनको किस तरह हैंडल किया जा सकता। हीट वेव की वजह से जो लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाता, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है इतना रेजिस्टेंट होता है कि वो हमारी बॉडी को इतना ठंडा रखता है कि हम गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकें। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं और जो बुज़ुर्ग हजरात होते हैं, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी, उनका दिफाई निज़ाम इतना कमज़ोर होता है कि वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते। यही वजह है कि गर्मी के दिनों में और जब ख़ास करके जबकि जिन ममालिक में हीट वेव्स चल रही होती हैं वहाँ पे शराए अमवात बहुत ज़्यादा होती है। हस्पताल में वो उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है जो गर्मी की वजह से बेहोश हो जाते हैं और वो इस कदर उनकी हालत बिगड़ जाती है कि वो चीज़ उनकी मौत का सबब भी बनती है। हम इसको सिर्फ एक मामूली गर्मी के तौर पे नहीं ले सकते, बल्कि ये गर्मी इस तरह की है कि इसकी शिद्दत बहुत बुरी तरह लोगों की सेहत पे असरअंदाज हो रही है। तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि तमाम लोगों को, ख़वातीन और हज़रात, यहाँ तक कि बच्चों को भी इनकी तमाम अलामात का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हीट वेव आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती तो उससे हीट स्ट्रोक हो सकता है, जिसकी वजह से हमें इस तरह के गहरे नताइज फेस करने पड़ते हैं जो बहुत ही नुकसानदेह साबित होते हैं। हीट वेव की अलामात समझना बेहद ज़रूरी है, ना सिर्फ ख़वातीन को बल्कि मर्द हज़रात को भी और साथ में बच्चों को भी इस चीज़ की नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। हीट वेव्स जब हम फेस करते हैं तो ना सिर्फ हमें गर्मी का एहसास होता है बल्कि उसकी वजह से तबीयत में भारीपन आ जाता है, दिल मतलाने लगता है, मतली होने लगती है और उसके साथ साथ चक्कर आना भी इसकी एक अलामत होती है। जिस्म में गर्मी की शिद्दत की वजह से जो पसीने छूटते हैं तो हमारी बॉडी वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती कि बॉडी का इनर कूलनेस मेंटेन कर सके, जिसकी वजह से चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं और कमज़ोरी की शिद्दत बढ़ जाती है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ गाँव देहात में गर्मी की शिद्दत का लोग किस तरह सामना कर सकते हैं। वो लोग जिनके पास तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं कि उनके पास AC भी है, कूलर भी है और पंखे भी मौजूद हैं, और इसके अलावा वो लोग जिनके पास ये सहूलियात मुयस्सर नहीं है। सवाल ये आता है, इस गर्मी की शिद्दत का सामना तो सबको करना है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप इसका सामना कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ आपके सामने यह आती है कि आपको अपना दिन किस तरह गुजारना है। तो दिन की
शुरुआत करते हुए वो इलाके, वो गांव देहात जहाँ पे टेम्परेचर 46 डिग्री से लेकर 51 डिग्री के बीच में होता है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आप लोगों को चाहिए कि जब सूरज की गर्मी का असर कम है, यानी आपका सूरज का जो टेम्परेचर है वो इतना मैक्सिमम उस पर नहीं है, तो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में आप कोशिश करें कि जो जो आपके इस तरह के काम हैं जिसमें आपका फिज़िकल हेक्टिक और बाहर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आप उस चीज़ को उन कामों को अपने अंजाम दे सकते हैं। लेकिन उस बीच में आप ये ख्याल रखिए कि आप मुसलसल पानी का इस्तेमाल रखें, पानी पीते रहिए, और साथ में पानी से ज़्यादा बेहतर चीज़ होती है नींबू पानी। लेमन जूस जब आप पिएंगे तो उससे आपकी बॉडी में नमकियात भी मिलेंगे और आपको कमज़ोरी का सामना नहीं होगा। वो ख़वातीन जिनको अपने किचन के ज़रूरी काम निपटाने होते हैं, उनको भी चाहिए कि वो 6 से 10 के बीच में सुबह के टाइम पे, जबकि गर्मी की शिद्दत में इतना इजाफा नहीं हुआ होता, उस टाइम पे वो अपने तमाम काम निपटा सकती हैं। जिस तरह ब्रेकफास्ट के काम जो हो जाते हैं, आपके लंच के भी जो काम होते हैं, उसमें जो जो अर्ली प्रिपरेशंस आप कर सकते हैं वो आप करके रख सकते हैं। ये चीज़ जो है 6 बजे से लेकर 10 बजे तक की, आप सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं समझें जिनको सिर्फ बाहर ही काम करना होता है धूप में, ये उन लोगों के लिए भी है जो किचन में गर्मी में काम कर रहे होते हैं, ताकि उनको शिद्दत का सामना ना करना पड़े। बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि सुबह में जो है वो बहुत हैवी नाश्ता करें, लेकिन गर्मियों के दिनों में आपको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपको अपना नाश्ता हल्का फुल्का रखना है। फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल रखें आप, और उसके साथ आप हल्की फुल्की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल रखें। उसके साथ आप साबूदाना जो बहुत ठंडी तासीर रखता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में आप इस तरह की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो आपकी बॉडी में कूलनेस लाएँ और आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखें। उसमें आपका फ्रेश फूड हो जाता है, फ्रेश फ्रूट्स आ जाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स आ जाती हैं, साबूदाना आ जाता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ कैल्शियम होती है जो आपको मिलती है दूध और दही से। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लस्सी का इस्तेमाल डेली बेसिस पे रख सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल रखते हैं तो उससे आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, और आपको ओवरऑल बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है और ज़्यादतीस का इशू है, तो उनके लिए चाहिए कि वो नमकीन लस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनके साथ शुगर का कोई इशू नहीं है और वीकनेस वगैरह भी रहती है, तो वो चाहें तो लस्सी के अंदर चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं और शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का तो डाइट रूटीन आपको पता चल गया कि किस तरह आप अपनी हेल्दी डाइट मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अब जब गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ख़ास करके 12 बजे का जो टाइम होता है, तो उस टाइम में आप लोगों को किस तरह से गर्मी को हैंडल करना है, उसको फेस करना है, ये चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये टाइम ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें फील्ड वर्क करना होता है, उसमें हमारे मज़दूर तबका आ जाता है, मिस्त्री आ जाते हैं, हमारे डिलीवरी बॉयज़ आ जाते हैं, जो दिन के वक्त जो है अपना काम अंजाम दे रहे होते हैं और गर्मी की शिद्दत का सामना भी कर रहे होते हैं। इसके साथ ऐसे फील्ड वर्कर्स भी आ जाते हैं जिसमें ख़वातीन भी होती हैं, मर्द हजरात भी होते हैं। तो उनको चाहिए कि ऐसे टाइम पे वक्फे से वो कोई भी लिक्विड्स का इंटेक लेते रहें। उसमें आपके जूसेस भी आ सकते हैं, पानी भी आ सकता है। और इसके अलावा जो सबसे अच्छा उसका एक तरीका है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का, कि जो लोग शिद्दत में खुले आसमान के नीचे काम कर रहे होते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे कि वो एक कपड़ा गीला करके रखें और उसको हर थोड़ी देर बाद वक्फे से अपने सर के ऊपर रखें, ताकि आपका सर कवर रहे। तो हीट जो होगी, गर्मी, वो शिद्दत के साथ आपकी जो है उस पर अफेक्ट नहीं करेगी। ये उन लोगों के लिए भी है जो ड्राइवर होते हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, रिक्शे चला रहे होते हैं, बाइक वाले हजरात जो बाइक्स चला रहे होते हैं और साथ में हेलमेट भी पहना हुआ होता है। तो इन चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आप अपने साथ पानी की बोतल रखिए, और अब तो मुख्तलिफ़ जगहों पर जगह जगह हीट स्ट्रोक कैंप्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर भी रुक के जो है आप अपनी थोड़ा सा टाइम लेके अपने आप को रिलैक्सिंग मोमेंट दे सकते हैं। दोपहर 10 बजे से लेकर 4 बजे तक के लिए आपको अपनी डाइट कैसे मेंटेन करनी है और अपने आप को गर्मी से कैसे बचाना है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिसमें गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। अव्वल तो आप कोशिश करें कि इस टाइम पर घर से बाहर ना निकला जाए, लेकिन वो लोग जिनकी ज़रूरत है, जैसे कि मज़दूर तबका हो जाता है या फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी गोइंग
स्टूडेंट्स हो जाते हैं, उनके लिए तो ज़ाहिर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी सूरत में मज़दूर तबके को चाहिए कि वो काम जो बहुत शदीद मेहनत तलब है और उसमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त लग सकती है कि पसीने आ सकते हैं, तो ऐसे में वो काम थोड़ा वो डिले कर दें और वो 4 बजे के बाद करें। और वो स्टूडेंट्स, वो लड़के लड़कियां जो कॉलेज जा रहे हैं, उनको चाहिए अपनी स्किन का और अपने फेस का बहुत ख्याल रखें। लड़कियों को तो चाहिए, इवन लड़कों को भी, कि वो सन ग्लासेस यूज़ करें जो आपके फेस पे एक शील्ड का और प्रोटेक्शन का काम करेंगे। उसके अलावा अगर आप सन ग्लासेस मिसाल के तौर पर नहीं लगा सकते, आपको चाहिए आप कैप्स पहने, ताकि कैप्स का शेल्टर जो है वो आपके फेस को हीट से बचा सकता है। अगर इन केस आप कैप्स भी यूज़ नहीं करना चाहती तो कोई एक फ़ाइल ऐसी होनी चाहिए जो आपके हाथ में हो और आप उससे अपने फेस को अच्छी तरह से कवर कर सकें। शाम का टाइम वैसे भी वो टाइम होता है जिसमें लोगों को चाय की तलब बढ़ जाती है, शाम के स्नैक्स चाहिए होते हैं, मगर सवाल ये है कि इतनी गर्मी में चाय पीना क्या सेहत के लिए सही है? नहीं। कॉफ़ी पीना सेहत के लिए सही है? नहीं। वो हजरात जो बहुत आदी होते हैं चाय और कॉफ़ी के, वो तो गर्मी में भी चाय लेके बैठे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी इस मौसम में, इतनी शदीद गर्मी में, हमें चाहिए कि हम गर्म मशरूबात को और वो चीज़ें जिनका इफ़ेक्ट भी गर्म रहता है उनको अवॉइड करें। तो चाय और कॉफ़ी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इन चीज़ों का इस्तेमाल हम कम से कम करें, बल्कि इनकी जगह वो चीज़ें जो हमें ठंडक देती हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया, लस्सी का इस्तेमाल रखें। दही आप बच्चों को प्याले में डाल के दे सकते हैं, वो खाली चम्मच से भी खा सकते हैं। इसके अलावा दही के साथ आप कोई स्नैक्स बना के बच्चों को दे सकते हैं, ताकि उनको जो है बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट उनकी बॉडी में मेंटेन रहे। तली हुई चीज़ें, तेज़ मसालों वाली चीज़ें, मुर्ग मुसल्लन टाइप के खाने तो वैसे भी गर्मी में अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी, इतनी सफोकेशन फील हो रही होती है। तो ये चीज़ें आपके जिस्म में, आपके मैदे में और ज़्यादा तेज़ाबियत लाते हैं। जंक फूड बिल्कुल भी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम जो है हमारी यंग जनरेशन यूज़ करे। तो सवाल ये है कि ऐसे मौसम में क्या चीज़ इस्तेमाल की जाए जो हमें तस्कीन भी दे और हमारे लिए फुलफिलिंग भी साबित हो। तो आजकल तो आप देख रहे हैं कि हर जगह तरबूज मौजूद हैं, खरबूजे मौजूद हैं, तो इसका इस्तेमाल आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। तरबूज जितना इस्तेमाल किया जाए उतना अच्छा है। आपकी बॉडी में जो है वो जो मिनरल्स का लेवल है वो मेंटेन करता है, वाटर लेवल, आपकी हाइड्रेशन को जो है वो बना के रखता है। तो तरबूज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, खरबूजों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सिर्फ खाने की फॉर्म में ले सकते हैं, आप उसका जूस भी बना सकते हैं, शरबत यूज़ कर सकते हैं बना के, और इसके साथ उसको डिफरेंट फ्रूट्स के साथ मिक्स करके भी कॉकटेल की तरह खाया जा सकता है। सिकंजबीन इस्तेमाल करना इस मौसम में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। अब इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आप डालेंगे 2 चम्मच सिरका और 2 चम्मच चीनी। सिरका आप चाहें तो एप्पल साइडर विनेगर जो होता है, सेब का सिरका, वो भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल सिरका भी ले सकते हैं। और फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए आप इसमें ज़रा सा चुटकी भर नमक डालेंगे। ये वो ड्रिंक है जो आप बना के आराम से घर में रख सकते हैं, और ये उन मशरूबात से लाख दर्जे बेहतर है जो बाहर ठेलों पे खुली मिल रही होती हैं, या इवन कि वो फिजी ड्रिंक्स जो आजकल बच्चे मार्केट से परचेज़ करते हैं और ठंडी ठंडी निकाल के पीते हैं। आपने भी खुद गौर किया होगा, इस पूरी वीडियो में मैंने कहीं आप लोगों को ये रेकमेंड नहीं किया कि आप लोग इस गर्मी की शिद्दत में ठंडा बर्फ़ वाला पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे लिए ख़तरनाक साबित होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मॉडरेट पानी लें, जो ना बहुत ठंडा हो और ना गर्म हो। इस तरह से आप अगर ये ड्रिंक बना के रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती है। इन सब चीज़ों के साथ आप ORS का पानी भी इस्तेमाल में रख सकते हैं, इसके साथ ग्लूकोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें आपकी बॉडी में तमाम मिनरल्स और वाइटामिन्स का एक सस्टेन्ड लेवल बना के रखेंगी। देखें, ये गर्मी हमारे लिए एक इम्तिहान है और हमें इस इम्तिहान में कामयाब होना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि हीट वेव की वजह से जो हीट स्ट्रोक्स होते हैं उनकी क्या अलामात हैं, उनके क्या सिम्टम्स हैं और उनसे किस तरह निपटा जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन इस तरह की दे दी है कि आप इस मुश्किल घड़ी में ना सिर्फ अपना बल्कि अपने इर्द गिर्द लोगों का जो इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उनका भी ख्याल रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तमाम वो लोग जो हीट स्ट्रोक और हीट वेव का सामना कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी होस्ट अमरीना को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।